नमस्कार। आज के हमारे लेक्चर का विषय है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना आरंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने चारों ओर के पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और अंत में स्वयं के अपने समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का। सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ। पिछली शताब्दी से ही इस नवीन विषय को अस्तित्व में आने का अवसर मिला। इस दृष्टि से अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है, यानी समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन शास्त्र या विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में ऑगस्ट कॉम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। अब है समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। शाब्दिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, चौथा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक समूह का अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में गिडिंग, समनर, वॉर्ड आदि ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है, वहीं कुछ अन्य ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहा है। सामाजिक समूह के रूप में समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार से सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतः संबंधों का सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। अब है समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी।
एलेक्स इंकेल्स कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनीय समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमिल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वॉन वीस, मैक्स वेबर, टोनीस आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत इस संप्रदाय की विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार भी बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, सहयोग, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं और समाजशास्त्र इन्हीं संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित जो विद्वान है वह मानते हैं। अब है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों ने अपने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। वो समाज को एक स्वरूप के रूप में देखते हैं, यानी समाज की प्रत्येक चीज़ का अध्ययन एक आकार यानी स्वरूप के रूप में करते हैं। अब है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। पहला है समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दूसरा है समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष यानी राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है और ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में कार्य करना है, ऐसा समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए विद्वान मानते हैं। दुर्खीम के विचारों भी हम समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। इसके बारे में हम रॉबर्ट बियरस्टीड के विचार पढ़ेंगे। समाजशास्त्र के बारे में रॉबर्ट बियरस्टीड ने अपने विचार दिए हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। यह सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। अब है समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री। कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है तथा दोनों को ही समान मान लिया है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उस संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत यानी एक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
इसके अंतर्गत हम एलेक्स सिंकेल्स के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। एलेक्स सिंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के 3 पथ बताए हैं। पहला है ऐतिहासिक पथ, दूसरा आनुभविक पथ और तीसरा विश्लेषणात्मक पथ। ऐतिहासिक पथ में हम ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करते हैं, आनुभविक में आनुभविक रूप से यानी वैज्ञानिक रूप से करते हैं और विश्लेषणात्मक में तार्किक रूप से अध्ययन करते हैं। दुर्खीम के विचार भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किंतु उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड तथा अन्य रचनाओं के आधार पर इस संदर्भ में उनके विचारों को ज्ञात कर सकते हैं। दुर्खीम ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। दुर्खीम ने एनी सोशोलॉजिक नामक प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका को 7 खंडों में कई उपखंडों में विभाजित किया और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में उसके विचारों को व्यक्त किया है। उनके प्रमुख खंड इस प्रकार हैं: सामान्य समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून एवं नैतिकता का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र जिसमें मूल्यों का माप, व्यवहारिक समूह आदि उपखंड आते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्री पाठ्य पुस्तकों, अमेरिकन समाजशास्त्री संगठन के सदस्यों एवं प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के लेखों आदि के अध्ययन में से समाजशास्त्र की विषय वस्तु के कुछ सामान्य विषय प्रकट होते हैं, जिन्हें एलेक्स सिंकेल्स ने प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जो है समाज के अध्ययन के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत परिभाषा, अर्थ एवं विशेषताओं में हम समाजशास्त्र की सीमाओं के बारे में, समाजशास्त्र के को कैसे विज्ञान माना जाता है, इस संबंध में हम विद्वानों के विचारों को पढ़ते हैं। इंकेल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु। एलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज, संस्था एवं सामाजिक संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र समझ का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में संस्थाओं के अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी संबंध में हम दुर्खीम के विचारों को पढ़ेंगे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न विषयों को इन्होंने सम्मिलित किया है, जैसे सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की विषय सामग्री सामाजिक संबंध ही है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं, जिसमें मैकाइवर और पेस कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। चाहे समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सूची में कितने ही विषयों को सम्मिलित क्यों ना किया जाए, परंतु यह सत्य है कि मूल रूप में समाजशास्त्र और सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इनकी प्रकृति जटिल होती है, अर्थपूर्ण होते हैं, अनिश्चित स्वरूप होता है, स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति होती है, सहयोगी एवं असहयोगी प्रवृत्ति होती है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री की सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु की कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। समाजशास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की विशेषताओं का। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज में व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है। पृथक दृष्टिकोण एवं अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्र में यथार्थ तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, ना कि क्या होना चाहिए का। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की खिचड़ी मात्र नहीं है, यह एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है जिसका अपना एक अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।